तेजस्वी यादव फतह नहीं कर पाएंगे 2025 में नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार भी हताश हो गए थे। लेकिन कोल्हू के बैल की तरह तो सही में वो एकदम धुआंधार प्रचार, नहीं तो उत्तर प्रदेश वाला हाल हो जाता। लड़बे करेंगे, ये मेरा कैंडिडेट होगा। सिट्टी पिट्टी तो गुम था सर बीजेपी वालों। सब ताल ठोकता है कि 2010 से भी ज्यादा हम स्थिति बढ़िया करेंगे। संजय झा भी हुंकार भरे थे क्या आप इस बार तो? लालू प्रसाद जी जेल में थे। और इसीलिए सब उसी आंकड़े पर। अब बगल में रख लिए मुकेश सहनी को, संतरा छीलो मछली कांटा निकालो नहीं। हाँ, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। नीतीश पर फतह कैसे करेंगे तेजस्वी, आंकड़ा कुछ और कह रहा है। आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आंकड़े की बात आज दर्शकों से कि आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि आरजेडी तो अपने हिसाब से तैयारी में लगी हुई है। आभार यात्रा का एक चरण तेजस्वी यादव ने पूरा कर लिया और सांगठनिक तौर पे भी नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। लेकिन वह कौन आंकड़ा है जो कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि तेजस्वी यादव फतह नहीं कर पाएंगे 2025 में नीतीश कुमार पर? देखिए, 2025 का चुनाव जो है ना, बड़ा होगा, रोचक। तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, उनका पूरा कुनबा। अभी कुनबा में जो है वहाँ बिखराव नहीं हुआ। उनका जो कुनबा है, लेफ्ट हो, वामपंथी दल हो या कांग्रेस हो या स्वयं आरजेडी हो, मुकेश सहनी जो है ढुलमुल, तो उनका कोई करिश्मा भी नहीं रहा लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस भी अपना दिखाई प्रदर्शन, ऐसा नहीं है, भले 1/3 सीट पर जीती, लेकिन 3 गो सीट पर जीती ना। आरजेडी का भी प्रदर्शन रहा ठीक ठाक, उसको कम से कम 23 सीट पर लड़के 4 गो तो जीती। नील बटा नील जो है, मुकेश सहनी की तरह नहीं ना हुआ आरजेडी। और लेफ्ट का देखिए, लेफ्ट का भी बढ़िया रहा, 5 गो पर लड़ा और 2 गो जीत गया। तो कहिए तो सबका परफॉर्मेंस ठीक रहा, लेकिन जो अनुमान पूरा कुनवा लगा रखा था कि इस बार तो नीतीश कुमार गए। लोकसभा था ना सर, तो निशाने पर तो मोदी न होंगे। नहीं, बिहार में तो निशाना नीतीश कुमार था कि नीतीश कुमार गए लोकसभा में तो विधानसभा तो हथियाइए लेंगे। लालू जी का यही प्लान था। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। नीतीश जी के वोट को इधर से तोड़े, उधर से मारे, छिटकी। अभय कुशवाहा को छिटक लिए, कुशवाहा और कुशवाहा को छिटके, तो थोड़ा सा तो नीतीश कुमार को कमजोर किए। और नीतीश कुमार भी हताश हो गए थे जिस समय महागठबंधन से वो बाहर हुए। उस समय उनकी क्या स्थिति थी, सियासी स्थिति? निराश थे। भाजपा कही कि 16 गो सीट देंगे तो मान गए, एक बार विरोध किए। अगर उनको लगता कि नहीं मेरी ताकत पहले वाली है, तो जिस तरह से पहले वाला नीतीश कुमार हुआ करते थे, इतना पर लड़ेंगे। 2019 में कैसे किए कि 17-17 होना चाहिए, बाकी जो कीजिए आप, बराबर बराबर कर लिए। इस बार छोटा भाई बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको जो है किस्मत कहिए या साजिश कहिए या षड्यंत्र कहिए या जनता का उनके प्रति मोह भंग कहिए, बेचारे चले गए 3 नंबर पर। 43 को जीते मात्र। भले इसके लिए चिराग पासवान को दोषी समझा जाए या
सही अर्थ में दोषी थे भी चिराग पासवान या नहीं थे, लेकिन 34 सीट पर जदयू चिराग के कारण पिछड़ गया था। इसके कारण जो है नीतीश कुमार 3 नंबर पर चले गए, इसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इस बार नीतीश कुमार चुप रहे। उनको जिस तरह सब डराता था, उनको भी लगता था कि हमारा मिट्टी तो खिसक गया। वोट के बारे में हालांकि कुछ खिसका, लालू प्रसाद उसको खिसकाए, लेकिन जब नतीजा आया तो नीतीश कुमार बम आ गए, एकदम ताल ठोकने लगे कि 16 पर लड़े हैं, बराबर जीते हैं, 12 गो बीजेपी के बराबर जीत गए। 17 पर बीजेपी लड़ी है, 12 गो जीती, 5 गो हार गई। जबकि 2019 में स्ट्राइक बीजेपी का 100% था। उस लिहाज से तो बीजेपी को बड़का जोल्ट लगा। अगर कहा जाए तो बिहार में भाजपा की जो जीत हुई उसके लिए नीतीश कुमार ही बहुत बड़े फैक्टर रहे, नहीं तो उत्तर प्रदेश वाला हाल हो जाता। बिहार में भी उसके बाद जो वही हाल होता। अगर बिहार में भी उत्तर प्रदेश वाला हाल हो जाता एनडीए का, तो तुम सही अर्थ में मोदी जी जो है इस बार कहीं हिमालय पर या कहीं रहते, फिर दांत निपोड़ दिए रहते। फिर से रहते, जो है ना, व्रत करते, तपस्या करते। लेकिन नीतीश कुमार बचा लिए। अभी वो सरकार वही बचाए हुए हैं। अब बात 2025 का, 24 तो हो गया, 2025 का। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में 240 सभा किए थे, तनी मनी नहीं हुआ, रगड़ के रख दिए थे बिहार को। इतना दौड़े, इतना घूमे कि डांडा भी उनका टूट गया। दर्द में चले गए और बहुत दिनों तक इलाज भी करवाए। अब दुरुस्त हो गए हैं तो विदेश घूमने गए हैं, दुबई घूम रहे हैं। युवा हैं, बाल बच्चा के साथ गए युवा हैं, घूमना चाहिए। तो ये सब भी है, जीवन का एक अंश है, अंग है। राजनीति करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो कोल्हू के बैल हैं। जीवन में तो कुछ न कुछ आनंद लेना चाहिए जीवन का। कोर्ट ने भी यह महसूस किया और उनके अर्जी पर उनको जाने की इजाजत दे दी। अरे राजनीति में कोल्हू के बैल थोड़े आते हैं कि हरदम जो है सो आज 4 बार 4 जिला घूम के आया तो फिर 4 जिला घूमिएगा, यही करते रहिएगा। कोनो बूढ़ा है आप? नहीं सर, लेकिन कोल्हू के बैल के तरह तो सही में वो एकदम धुआंधार प्रचार। अब बगल में रख लिए मुकेश सहनी को, संतरा छीलो, मछली कांटा निकालो। नहीं, हाँ, और कांटा निकालो, मछली खिलाओ, संतरा तोड़ो, ताजगी लाओ, है ना। जूस भी पिलाते थे, क्या क्या, आइसक्रीम भी खाए, केक भी काटे। एकदम रोचक लगता था लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है तेजस्वी यादव ने एकदम बना दिया रंगीला और चुटीला। लेकिन दुर्भाग्य रहा, बेचारे नहीं जीते, 4 को पर जीते। और उनके साथ ही मुकेश सहनी तो ऐसा गिरे औंधे मुंह कि मुंह नहीं दिखाते हैं। कहाँ उनकी मीटिंग सभा कहीं हो रही है? कभी कभी बयान आता है सर। बयान आता है वो अलग बात। मुकेश सहनी के कहीं देख रहे हैं पब्लिकली? नहीं, आप तो बोले हैं कि कहीं मन उन डोल रहा होगा। नहीं, पब्लिकली देख रहे हैं, मुंह नहीं दिखा रहे हैं। देख रहे हैं कि साला फिर हार गए, मतलब कम दिख रहे हैं इन दिनों। बयान आ रहा है, रह तो मेरा तो यही मानना है, बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के साथ उछल कर पूरे बिहार में गर्दा उड़ाए थे, लग रहा था कि युवा दुइये को नेते, एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी ओर क्या कहता है आपको, मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव में तो दम है, भले सीटवा 4 को जीते, दम तो है सर। दम तो है। देखिए वोट प्रतिशत पर अगर आप जाइएगा तो 22.14% वोट उलाए, कम नहीं है, सबसे ज्यादा, बीजेपी से भी ज्यादा, नीतीश की पार्टी जेडीयू से भी ज्यादा। अगर आंकड़ा की बात कहिएगा तो 22.14% वोट लाए थे, राजद को मिला लोकसभा चुनाव में। तब भी सर कौन ऐसा आंकड़ा है कि डरने वाली बात है तेजस्वी के लिए? बताते हैं। उसके बाद आपको
बीजेपी को आया था 20.52% वोट और जदयू को 18.52%, है ना, और लोजपा को 6.47%, और हम वगैरह भी था उसमें, RLMP भी था, बेचारे तो हार गए तो उनके वोट पर RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र को उनका तो कोई गणना नहीं है, लेकिन हम वाला जीते तो वो भी है। कुल मिला जुला के एनडीए को आया था 46% वोट, बहुत बड़ा ताकत हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ दुर्भाग्य रहा, वो 34% वोट ला सका, इसीलिए करीब 10% का फासला है। लगभग हो गया। यही फासला जो है ना, अंतर कहीं न कहीं से तेजस्वी को निराश कर गया, डराता है, डरा दिया। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को 9.52% वोट आया, तो 9 गो पर लड़ी, 3 गो पर जीत गई कांग्रेस। स्ट्राइक रेट तो बढ़िया रहा ना सर, 33% लगभग स्ट्राइक रेट हो गया उसका, और तेजस्वी यादव का तो सबसे खत्म हो गया स्ट्राइक रेट। RJD का ये रहा, क्या वो एक तरह से कहिए तो छठा भाग हो गया, क्षमा, मतलब 23 पर लड़े और 4 पर जीते, 24, तो छठा भाग उनके प्रत्याशी जीत, करीब करीब। करीब करीब। और इस तमाम आंकड़ों के साथ इसमें अगर आप देखिएगा तो चिराग पासवान सही में 100% स्ट्राइक रेट लाया, भले वोट प्रतिशत 6.52% तक मिला, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 100% दिया। चिराग पासवान, चिराग पासवान तब ना सर, पर लड़े, अब 5 जीत गए। तब ना सर मन बढ़ गया था बीच में, आजकल फिर शांत हैं थोड़ा। नहीं नहीं, अभियो वो देख रहे हैं, अभियो जहाँ जाते हैं वहाँ कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, लड़बे करेंगे, ये मेरा कैंडिडेट होगा। पिछले दिनों से पूरा गए थे, वहाँ भी अपना कैंडिडेट दे दिए, कौन फैजल कोई करके हैं कैंडिडेट। अच्छा, विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव ले, यही मेरा प्रत्याशी हो, मैंने छेक दिए, छेक रहे हैं। और अभी मटिहानी गए थे, वहां भी छेक दिए। वहाँ भी एक महिला प्रत्याशी, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष, नाम अभी हम भूल रहे हैं, उसको कर दिया कि मेरी प्रत्याशी ये होगी, है ना। मटिहानी को तो कहते हैं कि हमारा सीट है, दावा इस लिहाज से भी करते हैं क्योंकि वहाँ, राजकुमार सिंह, हाँ, वहाँ से जो है 2020 में राजकुमार सिंह जीते थे, जो जदयू में भाग गए थे, एलजेपी के टिकट पर भाग गए जदयू में, तो स्वाभाविक दावा बनता भी है चिराग पासवान का मटिहानी से, तो जो उसको भी प्रत्याशी बना में, अभी इन्होंने घोषित किया कि मेरी प्रत्याशी हो, भगवान जाने आगे क्या होता है, उनको सीट पहले मिलेगी तब ना। तो इस तरह से चिराग पासवान का तो मन बढ़ा हुआ है, 34 सीट पर भी है विधानसभा में आगे, ऐसा नहीं है लोकसभा चुनाव के जो आंकड़ा है उसमें। और सबसे अधिक सीट पर इस बार चुनाव विधानसभा 22 अगर आप देखिएगा तो सबसे अधिक 73 सीट पर, 74 सीट पर जो है आपको ही आ गया, जदयू, नीतीश कुमार के पार्टी विधानसभा में। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इस बार बहुत मजबूत हैं, बड़ा भाई बनेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। एनडीए में, इसीलिए देखिएगा जैसे ही नतीजा आया कि भाजपा के तमाम नेता कहने लगे कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लोग कहा कि वहाँ का सरकार बनाना है दिल्ली का, इसीलिए वो बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार खिसक जाते हैं फिर अपने भतीजा की ओर, तेजस्वी यादव, जिसको कहते थे ना कि 2025 का चुनाव पीठ ठोकते थे, किसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाना है, तो सम्राट चौधरी लोग को लगा, ये नहीं था उस समय प्रदेश अध्यक्ष, वो तो पट से बोल दिए कि नहीं, अगला चुनाव जो है, सिट्टी पिट्टी तक गुम था सर बीजेपी वालों का, अगला चुनाव जो है 2025 का नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि वही पगड़ी बांधे थे। याद होगा ये बात कि इनको गद्दी से उतारेंगे तो हम अपना पगड़ी उतारेंगे, मुरेठा जो बांध लिए थे। तो देखे कब उतरे पुतरेगा नहीं, कल बोल दो भाई। तो ये सब सियासत अब तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है कि 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए। 2020 में तो उन्होंने करिश्मा दिखा दिया, लालू प्रसाद जी जेल में थे, अकेले दम पर उन्होंने प्रचार किया विधानसभा चुनाव में,
और सबसे बड़ा दल बना, बनकर उभरे। 78 को सीट वो जीत कर आए थे, 77-78 सीट जीते थे। तो ये आंकड़ा 2020 का था, तो उस समय नीतीश कुमार जी पिछड़ गए, लेकिन इस बार तो नीतीश जी आगे। ओवरऑल कहिएगा तो एनडीए आगे 174 सीट पर, तो उसमें 100 सर 243 में मतलब 174 पर एनडीए आगे, तब इधर बच गया 68। क्या 68 है, बीजेपी 68 में आगे है, उधर वो लोग के पास महागठबंधन 69 सीट, 69 महागठबंधन, 68-69 सीट पर वो लोग। मैंने एक पप्पू यादव को ये कहा। तो उनको पप्पू यादव को भी महागठबंधन मान लीजिए। हाँ, वो भी तो ही है, कहते ही हम कांग्रेस के हैं। तो 68-69 सीट पर महागठबंधन आ गया है। तो अब विधानसभा में 243 सीट सरकार बनाने के लिए कम से कम चाहिए 122 सीट, तो 68-69 सीट पर आगे है अभी जो आंकड़ा है, तो कैसे सरकार बना पाएंगे? मैंने यही आंकड़ा डराता है। हाँ, और इधर 174 का आंकड़ा बता रहा है, तब ना सब ताल ठोकता है कि 2010 से भी ज्यादा हम स्थिति बढ़िया करेंगे। अच्छा, और इसीलिए सब उसी आंकड़े पर, इसी आंकड़े के बल पर संजय झा भी हुंकार भरे थे क्या आप इस बार तो 210। तो यही सब है, आंकड़ा बता रहा है कि 2025 का चुनाव रोचक होगा। और तेजस्वी की नींद इसलिए हराम, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी थी। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही पटना में उन्होंने मीटिंग, समीक्षा मीटिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 विधायकों के क्षेत्र में पिछड़ गए हम, मतलब कैंडिडेट इनका आरजेडी का पिछड़ गया, उन सब पर कार्रवाई होगी। उनको 2 महीना का समय दिया जाता है। अच्छा, बहुत विधायक उसमें विदक भी गए थे, नहीं धरा करता है दिल विधायकों का, ऐसे विधायक। इस बार जब घूमे हैं तेजस्वी यादव, 4 जिला गए हैं ना, भ्रमण किए हैं ना 4 जिला, 8 दिन लगभग रहे हर जिला में, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। पहला चरण इनका पूरा 40 से लगभग सीट है। इस 40 सीटों पर उन्होंने समीक्षा की और आश्वासन दिया कि टिकट हम बांटेंगे। हाँ, तो बोले इसी बार की यात्रा में। हाँ, हम बांटेंगे। इसका मतलब पिछली बार जो टिकट का वितरण हुआ उसमें कहीं न कहीं से कुछ पक्षपात हुआ, तो इस बार उन्होंने कहा टिकट हम बांटेंगे। हम बांटने का कहने का अर्थ समझ गए हुई है, तो लालू जी का कुछ नहीं चलेगा या किसी और का। उस दिन जो है उन्होंने चेतावनी दी थी। तो जिनके क्षेत्र में आरजेडी के उम्मीदवार पिछड़ गए, जिन विधायकों के क्षेत्र में, उनका टिकट पत्ता साफ। अब तेजस्वी यादव अपनी बात पर कायम रहते हैं कि नहीं, यह भी बहुत बड़ा सवाल। अब कहिएगा कि किनके किनके क्षेत्र में पिछड़ गए, तो सबसे बड़का तो आलोक मेहता के क्षेत्र में पिछड़ गए, जहाँ से शुरुआत की है यात्रा, कार्यकर्ता संवाद वाला। टिकट काट देंगे विधानसभा चुनाव में। उसके बाद अब आप देखिए, मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि कुशवाहा को तो पुचकारने में लगे हैं। कार्य में लगे हैं। अब चल जाइए ललित यादव, अरे भाई, वो भी दरभंगा से हार गए और अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए, उनका टिकट काट देंगे। पटना में रीतलाल यादव दानापुर से, है ना, दानापुर में पिछड़ गया था आरजेडी कैंडिडेट, तो रीतलाल यादव का टिकट कट जाएगा। अवध गिनती देखा जाए सर, उधर अवध बिहारी चौधरी सिवान में, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका टिकट अगर तेजस्वी यादव काट देते हैं, तो तेजस्वी यादव सही में एक जो है पार्टी के, मतलब क्या कहे, रिफॉर्मर माने जाएंगे। हालांकि एक रिफॉर्म उन्होंने करा दिया। अच्छा, क्या सर? एक रिफॉर्म किया ना, गमछा खत्म। अच्छा, गमछा खत्म नहीं, तो इसमें जगदा बाबू का भी है सर योगदान। जगदा बाबू का योगदान है, लेकिन सिरे तो मिल जाएगा तेजस्वी को ना। अच्छा, जगदा बाबू पहले क्यों नहीं किए? थोड़े आज से हैं प्रदेश अध्यक्ष चाहे पार्टी में, ये भी सवाल है। सही कह रहे हैं। तो रिफॉर्म जो हुआ वो तेजस्वी के कहने पर ना हुआ। लालू जी तो चाहते ही थे गमछा बांधो, लाठी को तेल पिलाओ, तो लालू यादव का ही ना सब नारा है। तो उस समय क्या नहीं विरोध किए थे। अभी का है तेजस्वी, इसका मतलब तेजस्वी अड़ गए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गमछा फैला लहरा लहरा के सब करता है, मुरेठा बांध बांध के मीटिंग में,
टोपी पहनेगा, शालीनता के साथ रहेगा। सर लेकिन एक चीज़ है, बड़ा बढ़िया दिख रहा था लालू प्रसाद जब वहाँ से सदस्यता अभियान वाला शुरुआत कर रहे थे, एकदम सब स्मार्ट टोपी पहन के एकदम बढ़िया लग रहा था। मतलब उनके कल्चर चेंज हो गया, वो राजद का कल्चर नहीं लग रहा है। लग रहा है कि एक सुसभ्य पार्टी का कल्चर हो गया। तो ये कल्चर में सुधार के लिए किसको श्रेय मिलेगा? तेजस्वी यादव को ही ना। जो भी नेता कहते हो, जो जिन्होंने भी यह सुधारवादी कदम का सुझाव दिया होगा, लेकिन लालू प्रसाद के रहते इसको इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं कर सका। तो हो तो गया ना सर, अब हुआ तो तेजस्वी को श्रेय जाएगा। अब देखिए इस बदलाव का भी क्या लाभ तेजस्वी को मिलता, अब आगे बताएगा 2000। लेकिन आंकड़ा है डराने वाला। आंकड़ा है डराने वाला। तो समझ गए ना कौन से आंकड़े की बात हम लोग कर रहे थे। 2024 का चुनाव है, लेकिन डर कहाँ पर है? तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी नीतीश पर फतह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।